सवाल पूछूंगा। क्या कोई तुम्हें 37 लाख रुपए दे सकता है, तो वो भी ट्रेड करने के लिए, बिना बैंक से लोन लिए, बिना अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखे, या बिना किसी के आगे हाथ फैलाए? ऐसा हो सकता है। इसका नाम है प्रॉफर्म। आज मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि प्रॉफर्म क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इन सभी के रूल्स क्या होते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। अगर आप भी प्रॉफर्म में इंटरेस्ट रखते हो ट्रेड करने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए, वीडियो को एंड तक देखते रहना। और लास्ट में मैंने वीडियो के इन 3 ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताए हैं जो आजकल बहुत सही चल रहे हैं, पे आउट वगैरह भी दे रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। एक कहानी है, तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक आदमी है शर्मा जी, और उनके पास में 50 लाख रुपए हैं, बट उन्हें क्या है, ट्रेडिंग करनी नहीं आती। आप उनको अप्रोच करते हो और बोलते हो कि आप 50 लाख रुपए मेरे को दे दो, मेरे को ट्रेडिंग आती है, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा इस अकाउंट पे वो हम दोनों शेयर करेंगे। शर्मा जी बोलते हैं ठीक है, बात तो अच्छी है, पर उनकी एक शर्त होती है कि पहले अपने आप को प्रूफ करो कि तुम्हें ट्रेडिंग आती भी है, नहीं तो एक टेस्ट दो पहले। और इसी को हम प्रॉफर्म कहते हैं। प्रॉफर्म एक ऐसी चीज है, आपको जो स्किल ट्रेडर्स होते हैं उनको वो मौका देती है अपनी एक छोटी सी फीस देके। वो जो फीस होती है आपकी 5,000 से लेके 20,000 के आसपास होती है फीस अकाउंट्स की। आप वो फीस पे करते हो और वो आपको अपना अकाउंट दे दिए उसमें ट्रेड करने के लिए, और आप उसमें जो भी प्रॉफिट कमाते हो, उनका चैलेंज फेस होता है, उसको क्लियर करने के बाद में आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो उसमें से कंपनी के बीच में और आपके बीच में जो है प्रॉफिट शेयर होता है। क्योंकि इंडिया में ऐसा है, ट्रेडर्स बहुत सारे जो स्किल ट्रेडर हैं, पर उनके पास क्या है, कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल है वो कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है, आपकी पर्सनल जो सेविंग्स होती है वो सेफ रहती है। अगर ट्रेड में अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो कंपनी की कैपिटल का होता है, आपका कुछ भी नहीं जाता। तो इसलिए प्रॉफर्म इन्हीं को कहते हैं। एग्जैक्टली प्रॉफर्म काम कैसे करते हैं, ये 4 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी होगा समझने में। आप स्टेप फर्स्ट, आप कंपनी को एक फीस देते हो 5,000 से लेके 20,000 तक की। वो डिपेंड करता है आपका अकाउंट साइज पे, चाहे आप $5,000 का अकाउंट ले लो चाहे $1,00,000 का, तो वो डिपेंड करता है फीस टू फीस। तो 5,000 से 20,000 तक नॉर्मली फीस होती है, इससे ज्यादा फीस नहीं होती। स्टेप सेकंड, आपको कंपनी जो है एक लाइव अकाउंट देती है फीस भरने के बाद में। उस लाइव अकाउंट को आपको क्या, एक डेमो अकाउंट देती है कंपनी आपको। उस डेमो अकाउंट को आपको बिना किसी रूल तोड़ते हुए पास करना होता है। अगर रूल नहीं तोड़ा, अकाउंट पास करा, उसके बाद में वो फंडेड अकाउंट मिल जाता है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपका यही है, बिना रूल तोड़े आपको एक फंडेड अकाउंट मिल गया जिसमें रियल कैपिटल मिलती है। स्टेप फोर, इसमें क्या होता है, कंपनी और आपके बीच में प्रॉफिट शेयर्स होता है। 80 से 90% का अराउंड होता है। जैसे मान लो आपने $50,000 का अकाउंट लिया, उसके अंदर आपने 1 लाख रुपए बनाया। 1 लाख में से आपको जो कंपनी है 70 से 80 हजार रुपए एज अ प्रॉफिट आपको अकाउंट में दे देगी। और मोस्टली सारे फर्म्स में यही होता है, जितने भी आप आजकल चल रहे हैं सब में आपको जो नॉर्मली जो आपकी फीस दी होती है आपने, वो फर्स्ट पे आउट लेते ही आपको रिटर्न हो जाती है। तो आपकी जो आपने फीस भरी वो भी सेव हो गई, और आपने एक्स्ट्रा इनकम भी कर ली, जस्ट एक छोटी सी फीस देकर, जो कि मंथली नहीं होती, जस्ट वन टाइम पेमेंट होती है। अगर आप ऐसा कर लेते हो, अगर अच्छे स्किल ट्रेडर हो, अगर आप ऐसा कर लेते हो, तो आप पैसे भी कमाते हो, पैसा बनाते भी हो। हर प्रॉफर्म में 3 रूल्स होते हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे तो आप आगे के लिए अच्छे से सर्वाइव कर लोगे, अकाउंट को ब्रीच नहीं होगा। फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, आपको जैसे एक $50,000 का आपने अकाउंट लिया माई फंडेड फ्यूचर से, इसके अंदर क्या होगा, आपको एक डेली लॉस लिमिट मिलती है कि अगर आपने $50,000 पे $2,500 अगर आपने हिट कर दिया सिंगल डे में लॉस, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपको बहुत सेफ रहना होता है। नॉर्मल जस्ट ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क लेना होता है, इससे ज्यादा नहीं लेना होता। रूल नंबर 2, डेली ड्रॉडाउन। अगर आप कोई प्रॉफर्म लेते हो तो उसमें एक मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होती है और एक डेली ड्रॉडाउन होता है, जो आपका हर रात को 3:30 बजे रीसेट हो जाता है एक तरह से। उसमें क्या होता है, आपने कोई ट्रेड लिया तो आपको मिलता है कि आपने सिंगल ट्रेड में, फॉर एग्जाम्पल $50,000 का आपने अकाउंट लिया, उसमें आपको सिंपली 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना।
अगर आपने सिंगल डे में सिंगल ट्रेड में 3% ज्यादा रिस्क ले लिया फिर भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान रखो। रूल नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब आपने मान लो $50,000 का अकाउंट लिया, आपने उसे सिंगल डे में पास कर लिया, बट ये अलाउड नहीं होता किसी किसी का फर्म्स के अंदर। जैसे FTMO है, इसके अंदर क्या आपको मिनिमम 4 डेज ट्रेडिंग करना होगा। अगर आपने सिंगल डे में 50,000 का $3,000 जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है उसको अचीव भी कर लिया, उसके बाद भी आपको 4 दिन के लिए कम से कम ट्रेड करना पड़ेगा। जो उनकी लिमिटेड है वो है कि आपको 4 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा, एल्स आप अकाउंट को पास नहीं कर पाओगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना। ये कंपनी जो सिंपली इसलिए करती है आपकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, कहीं कहीं आप गैम्बल तो नहीं कर रहे हैं। आपने सिंगल ट्रेड में रिस्क ले लिया, मान लो $50,000 का डॉलर लिया, आपने सिंगल ट्रेड में ही $3,000 लॉस का स्टॉप लॉस लगा लिया, $3,000 प्रॉफिट का स्टॉप वो लगा दिया टारगेट, दोनों से कोई सा भी अचीव हुआ, आपका अकाउंट या तो ब्रीच या पास। अगर आप ऐसे करोगे तो उसको गैम्बलिंग बोलती है फर्म, तो ये बिल्कुल भी करना नहीं होता। तो ये 3 रूल आपको हमेशा याद रखने हैं फर्म परचेज करते हुए। एंड एक और बात, 2026 में रिसेंटली में बहुत से फर्म्स ने टाइम लिमिट हटा दी है। अगर आप सिंगल ट्रेड भी पास कर लेते हो, पर उनको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, 40% 50% कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ती है आपको। वो भी हटा दिया मोस्टली कंपनीज ने, तो जो कि बहुत अच्छा है। बट फिर भी गैम्बलिंग की तरह मत करो, एज अ बिजनेस करो। अगर आप 5-6 हज़ार रुपये कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उसे वैसे तो फॉलो करोगे ना, रिस्क तो लोगे नहीं कि यार 5,000 या तो जाएंगे या फिर आएंगे, ऐसे कौन करेगा। तो गैम्बलिंग नहीं करनी, हमें एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर बनना है, वो भी अच्छा वाला। अब मैं आपको 3 फर्म्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन कर बता रहा हूँ, जो मैंने अपने यहाँ पे लैपटॉप पे सेव कर रखा है पूरा रिसर्च करने के बाद, तो ये आपको बता देता हूँ मैं। 3 पॉपुलर फर्म्स हैं जो मैंने कंपेयर करे हैं अच्छी रिसर्च के साथ में। FTMO पहला फर्म। FTMO जो है आपका 2015 से वर्क कर रहा है और सबसे पुरानी और सबसे ट्रस्टेड फर्म है पे आउट्स के उसमें भी, और इतने टाइम से काम कर रही है तो वो कंपनी ट्रस्टेड होगी ही। और ये ऐसा फर्म है जिसने $200 मिलियन का पे आउट दे चुके हैं अब तक ट्रेडर्स को। इनका जो रूल है वो आपका 10% प्रॉफिट टारगेट होता है और 5% जो आपका डेली लॉस लिमिट होता है। मतलब आपको मान लो 50,000 का अकाउंट है तो आपको 5,000 बनाने ही बनाने पड़ते हैं, और $3,000 का आपका नेक्स्ट लॉस होता है। और टाइम लिमिट इनका भी क्या है, जो है 2026 में अनलिमिटेड हो चुकी है। इनका प्रॉफिट स्प्लिट होता है आपका 80% तुम्हारा होता है, कभी कभी 90% भी होता है, आप स्केलिंग वाला अकाउंट लेते हो। और जो ये है फर्म फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए और स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा है। फंडिंग बिक्स जो कि बहुत अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे, दूसरा अकाउंट आपका क्या है, स्टैंडर्ड प्लान में 2 स्टेप जो चैलेंज होता है उसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट फेज में 8% का प्रॉफिट बनाना होता है, सेकंड फेज में 5% का बनाना होता है जो प्रॉफिट टारगेट आपको होता है, और आपको डेली डेली 5% का डेली लॉस मिलता है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 10% होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, कि आप वीकेंड रात को ट्रेड लेते हो तो आप होल्ड कर सकते हो उसको, सैटरडे संडे जब मार्केट क्लोज होती है तो। इसके अंदर कोई मिनिमम डेज भी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% होता है, जिसमें 80% आपका होता है, 20% कंपनी वालों का होता है। और अभी रिसेंट में एक नया फर्म आया है लूसिड फर्म। ये जो है मोस्टली फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। जैसे हमारा क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट होती है, इसके अंदर मेनली जो है नैस्डैक हो गया, S&P हो गया, S&P 500 हो गया, गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसमें वो लोग ट्रेड करते हैं जिनको फ्यूचर्स की नॉलेज अच्छे से है। मैं भी मोस्टली इसी के अंदर ट्रेड करता हूँ क्योंकि अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर्स का। और लूसिड की एक चीज स्पेशल है, इनका एक अकाउंट आता है लूसिड फ्लेक्स का, जिसके अंदर कोई भी डेली लॉस लिमिट नहीं है लूसिड फ्लेक्स अकाउंट में। और सबसे बड़ी बात, पे आउट जो है अगर आप अकाउंट पास कर लेते हो तो आपको पे आउट जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में वो आ भी जाते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या लोगे, क्रिप्टो में पेमेंट लेते हो अगर आप तो। इसे क्या इंडियन ट्रेडर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये था इन तीनों का कंपैरिजन प्रॉपर रिसर्च के साथ में। ये मैं फोटो, ये जो इसका फोटो है कंपैरिजन का चार्ट, मैं इसके वीडियो के स्टार्टिंग में लगा दूंगा, आपको भी थोड़ा आसान हो देखने में। अब आपका सवाल जरूर होगा कि कौन सा चूज करे, कैसे अकाउंट ले, कौन सा ले। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस होगी, यही होगी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, क्रिप्टो वगैरह में ज्यादा करते हो, तो FTMO और फंडिंग टिप्स
जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, और एफटीएमओ में क्या है, बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहा है तो उसके अंदर ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा बिल्डअप है। और फंडिंग पिप्स में क्या है, वीकेंड होल्डिंग अराउंड है। तो दोनों अकाउंट जो है बिगिनर्स फ्रेंडली है, आप उन दोनों में ले सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर्स में इंटरेस्ट हो, सीएमई कॉमिक्स वगैरह फ्यूचर्स के कॉन्टेक्ट अगर आपको आते हो, तो आप लूसिड ट्राई कर सकते हो। लूसिड फ्लेक्स अकाउंट लेके, नो डेली लिमिट, और 15 मिनट के अंदर पे आउट कंफर्म। और अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले मेरी एडवाइस होगी कि आप क्या है, डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। ट्रेडिंग व्यू में जाओ और पेपर ट्रेडिंग करो, उसके अंदर लो आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। क्योंकि अगर देखो रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते, बिना उसके गैम्बलिंग करोगे, तो अगर आप अपना पैसे भी लगा दोगे मार्केट के अंदर तब भी आप फेल ही होगे। तो इससे बेटर है पहले अच्छे से रिसर्च करो, सीखो, मार्केट पढ़ना सीखो कि मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, ये सब प्रॉपर सीखो। उसके बाद ही किसी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ जहां आपका मन हो। सारे मोस्टली आजकल बिगिनर फ्रेंडली आ रहे हैं, पर एफटीएम फंडिंग बहुत अच्छी है। और लूसिड इफ अगर आपको फ्यूचर्स में इंटरेस्ट हो तो। मेरी ऑनेस्ट चीज बता दूंगा, प्रॉफम जो है ना एक टूल है, और टूल को टूल की तरह यूज करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे कोई चमत्कार नहीं है, एक सिंपल टूल है ये। अगर आप प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर सकते अपने पैसों से, तो दूसरों के पैसों से कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा। प्रॉफम क्या होता है, सबसे बढ़िया एस्टेब्लिश कौन से, अगर आप फ्यूचर्स, अगर आप फॉरेक्स करते हो तो एफटीएमओ, जो कि 2015 से आपका एस्टेब्लिश्ड है, अच्छे पे आउट से। एंड फंडिंग पिप्स, अगर आप वीकेंड पे होल्डिंग करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड आपको अच्छा लगता है तो। एंड लूसिड, जो आपका फ्यूचर्स के लिए बढ़िया है। जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए वो हमेशा ध्यान रखो। डे लॉस लिमिट क्या होती है, कभी भी कोई भी अकाउंट लो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है डे लॉस लिमिट, डेली ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट टारगेट। इन सब का ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखो, कभी भी गैम्बल नहीं करना। जैसा आप अपने पैसों को समझते हो, वैसे उस पैसों को भी समझो और वैसे ही ट्रेड लो, तो आपका अकाउंट भी सिक्योर रहेगा, आप पे आउट भी ले पाओगे। इस चैनल पे मैं ये सब कवर करने वाला हूँ, फॉरेक्स, क्रिप्टो, प्रॉप फॉर्म, इंडियन मार्केट, रियल ट्रेड्स एंड रियल स्किल, नो फिल्टर एट ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना अगर उनको भी प्रॉप फॉर्म में इंटरेस्ट हो। एंड कमेंट में जरूर बताना कौन सा प्रॉप फॉर्म आप ट्राई करना चाहोगे। मैं पर्सनली सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, तो आपको कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा जैसे ही देखता हूँ। लास्ट थिंग, बनिया ज्यादा नहीं सोचता, सही सोचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर डेली वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।